हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आपका दोस्त योगेश सर। देखिए, कल अपन ने सीखे थे फैक्टर, आज उस पे बेस क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ये वो क्वेश्चन आंसर हैं जो कोई ना कोई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर पूछ सकते हैं। काफी अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखिए भाई, वीडियो को लाइक कर ले और सब्सक्राइब कर ले भाई। देखिए, दो अभाज्य संख्या ए और बी के न्यूनतम कितने गुणनखंड हो सकते हैं। ए और बी के कितने गुणनखंड हो सकते हैं, न्यूनतम पूछा है, कम से कम। ए बी क्या है, अभाज्य संख्या है, यानी ये प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर। तो इनके न्यूनतम गुणनखंड क्या हो सकते हैं, तो न्यूनतम गुणनखंड तभी आएंगे जब इनकी पावर कम हो, यानी प्राइम नंबर हो। तो यानी ए अपन 2 रख दे और बी अपन 3, है ना। 2 इंटू 3 यानी इनकी पावर 1 है, तो ये 2 और ये भी 2, यानी इनके 4 न्यूनतम गुणनखंड हो सकते हैं। वो कैसे, देखिए भाई, 1 2 3 और ये 4 न्यूनतम 4 गुणनखंड हो सकते हैं। संख्या कितनी आ गई, 4। आगे बढ़ते हैं भाई। यदि सेकंड क्वेश्चन देखिए, यदि 1440 के घनात्मक गुणनखंडों की कुल संख्या x प्लस 14 है तो √x माइनस 6 का मान ज्ञात कीजिए। भाई काफी अच्छा क्वेश्चन है, पेपर के पॉइंट व्यू से देखिए भाई। मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है। वीडियो को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले भाई जल्दी से। देखिए 1440 के गुणनखंड देखिए। पहले तो बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं 12 इंटू 12। इसको बोल सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3, 2 की पावर 2 इंटू 3। ये 2 4 और 1 5, 2 की पावर 5 इंटू ये 1 ये 2 और ये खाली 1। तो इसके टोटल गुणनखंडों का मान अपने पास x प्लस 14 दिया हुआ है। तो टोटल कितने होंगे भाई, 6 3 और 2। इसके बराबर कितना है, x प्लस 14। ठीक है, ये कितने आ गए, 18 और ये 36। 36 को अपन बोल सकते हैं 22 प्लस 14, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 22। भी आप डाल दो अपने, x बराबर 22 है माइनस 6, कितना आ गया 16। 16 का क्या बाहर आएगा, रूट से 4। आंसर कितना आ गया आपका, 4। काफी अच्छा क्वेश्चन था भाई। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भाई, इंपॉर्टेंट है भाई बहुत पॉइंट व्यू से। वह नंबर जिसके केवल 3 गुणनखंड होते हैं। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, एसएससी में कई बार पूछा हुआ है। वह नंबर जिनके 3 ही गुणनखंड होते हैं। भाई देखिए, 1 अंकों के 1 अंक वाले, 2 अंक वाले और 3 अंक वाले। एक अंक वाले, 2 अंक वाले और 3 अंक वाले। देखिए भाई, वह नंबर जिसके केवल 3 गुणनखंड होते हैं। भैया कौन कौन से नंबर होते हैं, वह नंबर जिसके 3 गुणनखंड होते हैं। तो कौन कौन से नंबर होते हैं भाई, वो प्राइम फैक्टर होते हैं। भैया प्राइम फैक्टर का वर्ग होता है वह नंबर। वह नंबर प्राइम नंबर
का वर्ग होते हैं, यानी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कितना है भाई अपने पास? एक अंक में आ जाते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, उसके बाद 3, इनका स्क्वायर किया अपन ने 4 और ये 9, इनके 3 गुणनखंड होंगे भाई। देखिए 1, 2 और ये 3। इसके बाद 9 के देख लीजिए, 1, 3 और ये 9। आई बात समझ में? 3 ही गुणनखंड होते हैं। तो इसके बाद क्या आता है? 5। 5 में कितना आ गया? 25, यानी 2 अंक हो गए। तो ये आपसे ये भी पूछ सकता है कि एक अंक वाली ऐसी कितनी संख्या है जिनके 3 ही गुणनखंड है? तो ऐसी एक अंक वाली 2 संख्याएं हैं। 2 संख्याएं हैं। 2 संख्याएं हैं। कौन कौन सी? 4 और 9। इसके बाद आ जाते हैं 2 अंक पे। 2 अंक वाली कौन कौन सी है भैया? एक तो 5 का स्क्वायर 25, 3 के बाद 5 ही तो आता है। उसके बाद 7 का स्क्वायर 49। इसके 3 फैक्टर कौन कौन से होंगे? 1, 5, 25। 49 के कितने होंगे? 1, 7, 1, 7, 49। इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है। उसके बाद प्राइम नंबर कौन सा होता है? 9। 9 प्राइम नंबर नहीं होता, 10 नहीं होता, 11, 11, 121, 3 अंकों वाला हो गया। तो 2 अंकों की 2 संख्या होती है जिसके केवल 3 ही गुणनखंड संबंधित है। कौन कौन से? 25 और 49। अब बात होती है 3 अंकों वाली। भैया 3 अंकों वाली काफी संख्या हो जाती है, जैसे 11। 11 का स्क्वायर 121। इसके बाद 13। उसके बाद 13 के बाद क्या आता है भाई? प्राइम नंबर 17। 1, 11, 121, 1, 13, 169, 1, 17, 289। उसके बाद 21, 23। 23 का स्क्वायर कितना है भाई? 25 नहीं होता, 27। 27 के बाद वही आपकी आ जाती है 31। 31 के बाद 4 अंक आ जाएंगे भाई। फिर इतनी लंबी पूछेगा नहीं। 3 अंक की है अपने पास। कौन कौन सी संख्या है? केवल 3 फैक्टर 3 अंकों की, जिनके 3 फैक्टर भैया 121 है। एक तो 1,169, 1,289, 1,529, 729 और 619। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 6 नंबर है 3 अंकों के, जिसके केवल 3 ही गुणनखंड है। आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आ गई तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले भाई। इसके बाद एसएससी का कोर्स स्टार्ट होने वाला है पूरा भाई। देखिए आगे बढ़ते हैं। अभी अपन ने थ्योरम समझी थी जिसके 3 गुणनखंड होते हैं, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन देखिए भैया। एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है सीजीएल मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। कौन सी तारीख का है भैया? ये 3/2/2022।
मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है भैया। देखिए, माना कि पी क्यू आर और एस एक धनात्मक प्राकृतिक संख्या है जिसके 3 यथा एग्जैक्ट फैक्टर है। 3 फैक्टर है जिसके अंदर एक है और वह संख्या स्वयं है। ठीक है, संख्या यदि Q की वैल्यू P से अधिक है, Q की वैल्यू जो है ना, Q की वैल्यू वो P से अधिक है और दोनों 2 अंक की संख्या है, तो अपन ने अभी देखा था कि 2 अंक की संख्या खाली 2 ही होती है, स्क्वायर और 5 का स्क्वायर यानी 49 और 25। तो Q कितना है 49 और P कितना है 25। भैया 2 सेकंड में फोड़ देंगे क्वेश्चन को। देखिए, और R की जो वैल्यू है वो S से बड़ी और दोनों 1 अंक की संख्या है, तो 1 अंक की संख्या भी 2 होती है। कौन कौन सी? 9 और ये 4। आई बात समझ में? तो व्यंजक, ये व्यंजक है का मान ज्ञात कीजिए। भैया P की वैल्यू 25, Q की वैल्यू 49 -1, R की वैल्यू कितनी है 9 और S की वैल्यू 4। ये कितने आ गए? -50 में 25 गए, माइनस के 25, नीचे कितने बचे 5, तो कितना आ गया -5। डालते हैं भैया, एस की वैल्यू कितनी है 4 -4 और 1 5 -5। पहला ही ऑप्शन सही। बताइए क्या था क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था, बस अपन को पैटर्न याद होना चाहिए था, सवाल वही सोल्व हो गया भाई। क्या था आप ही देखिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए भैया अगला क्वेश्चन, अभी अपन ने देखा था 3 अंकों की संख्या है जिनके 3 गुणनखंड है। 3 अंकों की संख्या है जिसके 3 गुणनखंड है। एबीसी है, एबीसी है तो इसका मतलब 121 मान ले इसको। 1 और 11 और 121, 3 इसके गुणनखंड है। तो कह रहा है तो अंकों की संख्या एबीसी और एबीसी के कितने गुणनखंड होंगे? भैया ऐसी जो संख्याएं होती ना ए बी सी और ए बी सी, ये 11, 7 और 13 से हमेशा डिवाइड होती हैं। 11, 7 और 13 से हमेशा डिवाइड होती हैं। तो देखिए भाई, पहले ये देखिए, ये संख्या है, ये संख्या है, इसमें भाग दिया भाई 11 का, तो 11 0 11, फिर 11 का भाग दिया 1 0 0 1, इसमें 11 का जा रहा है भाई। एक तो ये हो गया भाई कंप्लीट, है ना। तो कितनी आ गई? 11 की क्यूब, 7 का 5 1 और 13 भी 1 एक बार आया है, तो ये कितना 4, ये 2 और ये 2 कितने हो गए? 4 और 4 इंटू 4 यानी 16। एक फैक्टर तो कितना आ गया? 16। एक फैक्टर कितना आ गया? 16। दूसरा फैक्टर कितना आएगा भाई? इसमें 2 केस बनेंगे। एक फैक्टर तो अपन ने 16 मान लिया, वो कैसे कि ये जो P है ना, P क्या होगा? एक प्राइम नंबर यानी परफेक्ट स्क्वायर होगा, यानी प्राइम नंबर है। ये क्या है? प्राइम नंबर है P। तो इसमें 7 भी होगा, 11 भी होगा और 13 भी होगा। 2 2 2 और 2, ये कितने आ गए? इस वाले केस में 16। अगर ये इसको स्क्वायर मान लेते हैं, P का स्क्वायर, एक नंबर कोई भी क्या हो स्क्वायर बन जाए तो कितना आएगा? देखिए 3 2 2 और 2, 6 और 4 24, यानी इसके 2 केस संभव है, या तो 6 आ सकता है ऑप्शन, या 24, या दोनों में से बोथ आ सकता है। 2 केस इसके संभव है भाई। आई बात समझ में? वो ये ऐसे नंबर होंगे जिसमें 11 का भी भाग जाएगा, 7 का भी, 13 का भी, यानी 3 फैक्टर तो ये हो गए। और P क्या है? एक प्राइम नंबर है, पहले P लिया, फिर क्या है? एबीसी एबीसी यानी P का स्क्वायर लिया, यानी 2 केस इसके संभव है भाई। आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन 216 और 180 के गुणनफलों की कुल संख्याएं कितनी है? देखिए भैया पहले तो इसके फैक्टर काढ़िए। 24 निम्न 180 को बोल सकते हैं 18 और इंटू 10, इतने कितने आएंगे इसके? 8 इंटू 3
और 3 की पावर 2, ये कितना आ गया 9 इंटू 2 और 2 इंटू 5, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, ये कितने आ गए भाई 3 की पावर 2, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, ये कितने आएंगे 4 इंटू 4, ये क्या है इसके गुणनखंड, और वो ये पूछ रहा है, ये 3 आया भाई 3, काटा 2 बार यानी 8:9, क्या आ गया रेशो 8:9 अनुपात में। आगे बढ़ते हैं, देखिए भाई यदि एक निश्चित संख्या में एक और स्वयं को छोड़कर, यानी एक को भी छोड़ दे और स्वयं को भी छोड़ दे तो 388 गुणनखंड है, तो इसके अधिकतम अभाज्य गुणनखंड, भैया गुणनखंड नहीं पूछ रहा है, अभाज्य यानी प्राइम फैक्टर पूछ रहा है, ये हो सकते हैं, तो कम से कम इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो सकते हैं भाई, देखिए एक और स्वयं को छोड़कर तो कितने हैं 388, तो भैया दोनों को जोड़ देंगे तो एक और स्वयं को जोड़ देंगे, 2 जोड़े जाएंगे, यानी टोटल कितने थे 390। इसके प्राइम फैक्टर, अगर इसके फैक्टर किए तो कितने आएंगे भाई अपने पास 13 तिया 39 और 2 और 5, ये तो कितनी आ गई घातें आ गई, तो ये अपनी जो घातें हैं वो घातें किस फॉर्म में की, a की पावर 12, b की पावर 2 और c की पावर 1 और d की पावर कितनी थी ये 4। भैया ये इस फॉर्म में थी ना, जब भी तो अपन ने 1 1 इसमें ऐड किया था, ऐसे ही तो ऐड किया था, मान लो p प्लस 1 यानी 12 में 1 जोड़ा तो 13 आए थे, 2 में 1 अपन ने ऐड किया तो 2 में 1 ऐड किया तो क्या आ गया 3, यानी इस फॉर्म में थी। अभी फैक्टर पूछ रहा है तो भैया ए बी सी डी यानी इसके मिनिमम 4 फैक्टर हो सकते हैं, मिनिमम 4 फैक्टर ऐसे संभव है इसके, इससे ज्यादा इसको तोड़ नहीं सकते। अगर इनकी घातों का योग पूछ लेता तो अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग होता तो भैया ये नहीं आता, इनको जोड़ देते सभी को, 12 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 4 क्या आ गया 14 और 1 5 और ये 19, इनकी घातों का योग कितना आता 19। आगे बढ़ते हैं भाई, वैसे प्राइम फैक्टर कितने आएंगे 4। देखिए भाई अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या n के 8 गुणनखंड है तो n का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। देखिए भाई न्यूनतम मान कब ज्ञात होता है, जब किसी संख्या को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ ले, अभाज्य संख्या में तोड़ ले तो n का मान अपने पास आ जाता है। देखिए अगर n की वैल्यू 7 रही होगी तो ही तो 8 आया है भाई, एक जोड़ा है इसमें, इसको अपन तोड़ेंगे तो 2 2 और 2, इससे ज्यादा ये टूट नहीं सकता, 8 आ गए। तो ये 2 कैसे आया होगा भाई, 2 ऐसे ही तो आया होगा, a की पावर 1 रही होगी तो ही तो 2 आया, यानी पावर 1 कमी तो रहती है, और c की पावर 1 रही होगी। आई बात समझ में, तो a b से आया है 1, a b क्या है 1 अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, सबसे छोटा नंबर कितना है 30, जिसके 8 गुणनखंड हो सकते हैं। देखिए भाई 2 3 और 5 में तोड़ा, 8 क्या है इसके गुणनखंड, 8 क्या हो गए गुणनखंड हो गए, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 30। आगे बढ़ते हैं भाई, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है काफी अच्छा, यदि n के 16 गुणनखंड है तो n स्क्वायर के कितने गुणनखंड हो सकते हैं। तो भाई 16 को अपन किस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, पहले तो ये देखिए, 8 के में और 16 को 4 इंटू 4 के में, कोई दिक्कत है अपन को नहीं है, ठीक है भाई। n ये इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, ठीक है।
तो ये यहाँ पर 1 रहा होगा और यहाँ पे कितना रहा होगा, 7 रहा होगा। भाई ये 1 रहा होगा तो ही तो 2 आया, और ये 7 रहा होगा तो 8 आया। वो कैसे भाई, देखिए 16 गुणनखंड होने का मतलब a की पावर 1 और b की पावर 7, यानी ये 2 और ये 8, 16 हुए नहीं हुए, पावर में 1 ऐड हो जाता है ना। तो देखिए अब क्या कह रहा है, ये तो n की वैल्यू आ गई, अब n स्क्वायर की, तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं भाई, आ गया 14। ठीक है, तो ये 3 और ये 15, तो एक तो 45, एक तो आंसर 45 आ सकता है। दूसरे केस में देखिए भाई, यहां 3 रही होगी और b की पावर भी 3 रही होगी, स्क्वायर किया इनका, ये कितना 6 आ गया और ये भी 6 आ गया, तो ये 6 आ गया तो 7 इंटू 7, तो इनकी एक केस क्या बन सकता है 45 और एक केस 49, 2 केस बन सकते हैं भाई। n स्क्वायर के 2 गुणनखंड हो सकते हैं, या तो 45 हो सकता है या 49 हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए भाई इस पे क्वेश्चन क्या था पीछे, n 2 अंकों की संख्या n के गुणनखंडों की संख्या का अधिकतम मान क्या है। देखिए भाई n के गुणनखंड आपने पीछे किया था, पावर 1 है और c की पावर 1 है, ये क्या थे अभाज्य संख्याएं थी। अभाज्य संख्या मैंने ले ली 2, 3, नंबर कितना आया था इनका 30 2 अंकों का, जिनके 8 गुणनखंड थे, आपको याद है। तो सबसे छोटा 2 अंकों का कितना आ सकता है 8। ठीक है, अब अधिकतम पूछ रहा है भाई, अधिकतम में मान लो 2, 3 और 7 मान सकते हैं 42 है ना, और 2, 3 और 11, 11 मानते ही अब भी कितना आएगा 8 ही आएगा। देखिए भाई अब भी कितना आएगा 8 ही आएगा। इसमें देख लेते हैं, अब भी कितना आ रहा है 8 ही आ रहा है, तो हर केस में कितना आएगा 8 आएगा। अगर इसको इसी नंबर में 2 से मल्टीप्लाई अगर इसको करते हैं तो 60 आ गया, कितना आ गया 60, तो 1 और 2 इसमें ऐड हो गया भाई। अगर 3 से होता तो 90 आ जाता, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था संख्या में। ये कितना आ गया भाई, 1 2 और ऐड हो गया ना, 3 2 और 2, ये कितना 6 12 आ सकता है, अधिकतम 12 आ सकता है। आपने कहा सर इसको 2 से क्यों किया, भाई 3 से करके देख लो, 90 में 1 और 3 ऐड हो गया, जब भी कितना 12 आ रहा है। आपने कहा सर 5 से क्यों नहीं, अब 5 से किया तो भैया 150 हो जाएगा, 3 अंकों की संख्या आ जाएगी, इसलिए 5 नहीं ले सकते। या इसको करके देख लो 42 को 84, तो 1 और 2 ऐड हो गया, बात वही आनी है। अधिकतम कितना हो सकता है 12 और न्यूनतम 8। आ गई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए भाई अगला क्वेश्चन, एक संख्या a में 9 गुणनखंड है तो 2a में कितने गुणनखंड हो सकते हैं। भाई कोशिश कीजिए समझने की, 9 और 9, इसमें क्या कौन से केस संभव है भाई। एक तो a की पावर 8 हो तो 9 आएगा, a की पावर 8 हो तो 9 आएगा, या कितना हो 3 गुणा 3 हो, यानी a स्क्वायर और b स्क्वायर था, a स्क्वायर और b स्क्वायर था, यानी 3 हुआ, इधर से 3 हुआ। आई बात,
या तो 3 × 3 हो यानी ए स्क्वायर हो और बी स्क्वायर हो। दो केस इसमें पॉसिबल है। आई बात समझ में? ये ए मान लेते हैं, ये भी ए मान लेते हैं। दो केस इसमें क्या है? पॉसिबल है। तो 8 थी तो 9 आ गया। मान लो 2a में कितना आएगा? 2a में कितना आएगा भैया? यहां 1 रख दूं, 1 तो मानोगे तो कितना आ सकता है भाई? 2 और 9 18। 1 तो 18 आ सकता है। 1 है तो 2 आ गई ना पावर। या फिर a को भी 2 मान लू, a को 2 रख दूं, क्या आ गया? 10। 1 कितना आ सकता है? 10। यानी इस केस में 2 मान आए 18 और 10। अगला केस देखिए भाई, ए का मान है, इधर अगर 2 रखूंगा तो इधर भी इंटू में आएगा 2। 1 आ गया तो कितना आ गया? 2 3 और 3 9 और 2 18। 18 ऑलरेडी आ ही रहा है। दूसरे केस में क्या करते हैं? ए की वैल्यू को 2 रख लेते हैं। तो रखा भाई, तीन 4 और 3 12। क्या आ गया? 12। अगर बी को 2 मानोगे तब भी वही आना है। तो अपने पास ऐसे 3 फैक्टर संबंधित 3 मान आए हैं। 3 गुणनखंड हो सकते हैं 2a के, जिसमें 18 10 और 12 संबंधित होंगे। यानी कोई सा भी एक हो सकता है, या तीनों आएगा बोध, या ऑप्शन में तीनों दे देगा। आगे बात समझ में? आगे बढ़। काफी अच्छा क्वेश्चन है। पॉइंट के पेपर के पॉइंट व्यू से कैट तक पूछा। ये कैट में भी पूछा हुआ सवाल है भाई। देखिए, इफ 2p हैज 15 डिवीजन, यानी 2p के, ये कैट में भी पूछा हुआ सवाल है भाई मेरे हिसाब से, है ना। देखिए 2p है, उसके 15 डिवीजन है और 3p के 16 है। अपन को 6p ज्ञात करना है। पहले क्या करते हैं? p की वैल्यू ज्ञात करते हैं। p क्या होगा? एक अभाज्य संख्या होगी, यानी प्राइम नंबर। ठीक है, देखिए भाई, इसको तोड़ोगे, इसको तोड़ोगे और इस रूम में तोड़ सकते हो आप। ठीक है, p की वैल्यू क्या रही होगी भाई? 2 और 3 रही होगी। सबसे छोटे प्राइम फैक्टर यही है भाई, 2 और 3। 2 नंबर है तो सबसे छोटे प्राइम फैक्टर यही है, 2 और 3। देखिए भाई, 2 मल्टीप्लाई होगा, या तो इसको क्या करते हैं 2 की पावर 1 रखते हैं इसमें, और इसमें 3 की पावर 4 रखते हैं। p की वैल्यू आ गई तो भैया 2 ऐड होगा तो कितना आ जाएगा? 2 और p की पावर 4, है ना। तो कितना आ गया? 3 × 5 15। ये तो अपना सेट हो गया। अब उसमें भी p की वैल्यू डाल के देख लेते हैं भाई। इधर p की वैल्यू अपन ने ये फाइंड की है। ठीक है, तो p की अब आ गया 3p। ये कितने आ गए भाई? 2 और 5 और 1 6। यानी ये केस संभव नहीं है, ये p की वैल्यू संभव नहीं है। तो इनके वैल्यू चेंज करके देखते हैं। पहले p की वैल्यू भाई 2 था तो 1 कम लिया अपन ने, यानी 1 2 ये है, इसलिए कम लिया भैया। यहाँ 3 अपन को बनाना है, 3 बनाना है। तो देखो 1 2 तो ये है और 1 2 ये, 2 हो जाएंगे, 3 हो गया। तो इस केस में अपन ने यहाँ क्या लिया? ये p की वैल्यू फाइंड की थी, ये रखी, तो
ये 3p हो गए, 5 हो गए, 5 का 6 और 2 12, और यहाँ कितना आ रहा है 16, यानी ये जो p की वैल्यू है वो गलत हो गई। आगे लेते हैं भाई दूसरी वैल्यू। अब क्या करते हैं, p की वैल्यू, o की वैल्यू अब क्या रखते हैं, 3 रखते हैं, एक ये ऐड होगी 4 हो जाएगी, और 3 की वैल्यू 2 रखते हैं। अब देखिए भाई 2p का मान कितना होगा, चार हो गए, 3 और 1 4, 5 इंटू 2 3, 15 आ गए, 5 इंटू 3 15। आई बात समझ में। अब ये 16 के केस में देखते हैं भैया p की वैल्यू क्या फाइंड की थी, ये वाली फाइंड की थी। ठीक है, ये आ गया 3p, यही तो होगा, एक और ऐड हो गया भैया, आपके बन गए 4 इंटू 4 16, यहाँ 15 आ गया, यहाँ 16 आ गया, क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गया। सबसे पहले ये रखोगे फिर ये रखोगे, इसमें से 2 लिया भाई, इससे 1 कम होता है। अब ये 5 का अपन ने 4 क्यों नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया कि 1 2 यहाँ है, उसको ऐड करने पर 4 आएगा। आई बात समझ में। अब अपन 6p बराबर कितना होगा भाई, 2 इंटू 3 और p की वैल्यू ये वाली फाइंड करिए अपन ने, 4 और ये 3, ये कितना 5 4 20, इसका आंसर कितना आएगा 20। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन है भाई, देखिए 2p की वैल्यू 28 है और 3p की वैल्यू 30 है भाई। कैट में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, वीडियो को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले भाई। देखिए 28 को अपन क्या बोल सकते हैं, ठीक है, और एक और केस में बोलेंगे 2 इंटू 14। 30 को क्या बोल सकते हैं, 5 और 6। तो 5 और 6 के आसपास यही नंबर है भाई, ये वाला नंबर है, ना कि ये नंबर है, ये बहुत दूर है, तो ये केस संभव नहीं हो सकता, बस ये 2 केस संभव होंगे। अब ज्ञात करते हैं p की वैल्यू। तो p की वैल्यू कैसे फाइंड होगी भाई, 2 और 3, p क्या है, प्राइम नंबर है, 2 और 3 रख लेते हैं, तो 2 ऐड होगा भैया, यहाँ 4 है, तो 2 ऐड होगा, तो यहां मैं कितना मान सकता हूं, 2 मान सकता हूं, और इधर कितना आएगा 6। अब 2p की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 3 और ये 6, तो 4 और 7 28। अगर ये p की वैल्यू उस केस में संभव है तो ये केस अपना संभव होगा, वरना नहीं होगा। देखिए p बराबर ये वाला मान अपन ने फाइंड किया था, अब इसमें ऐड करते हैं अपन 3, ये कितना आ गया 7, ये 3 और 8 24। तो भैया ये p की वैल्यू गलत है, ये जो p की वैल्यू ली है वो गलत है। अब आते हैं दूसरे केस में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, ये जो 7 है इसको 5 रखते हैं, एक ये ऐड होगा 6 हो जाएगा, फिर उसमें एक और ऐड होगा, और इसको क्या रखते हैं 3 रखते हैं, तो 2p बराबर कितना होगा, 7 और 4 28। अब p की वैल्यू कितनी आ गई भाई अपने पास, 5 और यहां 3। अब अपने पास 3p कितना आएगा, 6 5 30। दोनों के संभव, दोनों मान अपने सेट हो गए, यानी p की वैल्यू कितनी आ गई, तो 2 क्वेश्चन से हमें ये पता चला है, जो मान बड़ा होता है जैसे 7, तो 7 में से 2 माइनस करके 2 की वैल्यू लिख सकते हैं अपन।
तो इसमें क्या है 6p, ये p की वैल्यू है। तो अब अपन को 6 का मान चाहिए, तो 2 इंटू 3, ये 6 बन गए। ये कितने बन गए 6, और ये कितने बन गए 4, ये 7 और ये 5, यानी 35 संभव है। क्या आ जाएगा 6p बराबर 35। आगे बढ़ते हैं भाई, काफी अच्छे क्वेश्चन थे दोनों। आगे भाई देखिए, ए बी सी अगर 0 हो तो इसके बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन देखिए भाई, ये क्या है 0 है, देखिए बराबर 0, तो a क्यूब माइनस ए बी सी, ए का मतलब 43, बी का मतलब -36 और सी का मतलब -7। माइनस माइनस हो गए, माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस। तो 3 तो आ रहा है, 43 भी आ रहा है, 36 को 9 इंटू 4 और 7 भी है। 3 की पावर 2, 2 की पावर 2, 7 ये कितने आ गए 3, ये 43, ये 2 और एक ये 7। तो कितना आएगा भाई 3 का 4, यहाँ 1 है तो 2, यहाँ 2 है तो 3 और वहां 2, ये कितने आ गए 8 इंटू 6, यानी 48 गुणनखंड है इसके, जो इसको डिवाइड कर सकते हैं इस नंबर के। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब 200 को एक घन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 8 बचता है, तो x के कितने मान संभावित है? तो भैया शेषफल 8 बच रहा है, तो इसका मतलब क्या है x, तो भाई जो भी x का मान होगा वो 8 से अधिक होगा। क्यों होगा? जो भी इसके फैक्टर होंगे वो क्यों होगा? इसलिए होगा कि अगर 8x बड़ा होता छोटा होता तो क्या होता, इसमें पूरा पूरा भाग चला जाता, शेषफल नहीं बचता। तो संख्या कितनी थी, काटते हैं 192, 192 के फैक्टर किए अपन ने 9 बार 96, भाग दिया भाई 4 और ये 48, भाग दिया 24, भाग दिया 12, भाग दिया 6, भाग दिया 3 और 3, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर 6 और 3 की पावर 1 आई। ठीक है, तो इनके टोटल गुणनखंड कितने हैं भाई 7 और 2, यानी 14। 14 तो टोटल है, और 8 से छोटे कौन से हैं भाई, n की वैल्यू वो आएगी, वो 8 से बड़ी आएगी। तो 8 से छोटे कौन कौन से हैं, 1 2 3 का भाग जा रहा है भाई, 3 का जा रहा है, 3 4 का भी जाएगा इसमें, 5 का नहीं जाएगा, 6 का जाएगा, 7 का देखिए 7 14 और 5 नहीं जा रहा, तो 7 का नहीं जा रहा, 8 का जाएगा पूरा पूरा, 8 से ऊपर अपन लेंगे नहीं क्योंकि 8 तक ही है। तो 1 2 3 4 5 6 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8। 8 नंबर ऐसे हैं इस संख्या में जो x का मान हो सकते हैं, यानी x के फैक्टर हो सकते हैं जो x से विभाजित होंगे। 8 नंबर ऐसे हैं, फैक्टर ऐसे हैं जो 200 से विभाजित करने पर शेषफल 8 देंगे। आगे बढ़ते हैं। 732 को एक घन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 12 बचता है, तो x के कितने मान संभावित है? देखिए भाई, x का जो भी मान होगा वो 12 से अधिक होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि छोटा होता तो 12 में उसका भाग चला जाता, शेषफल कुछ हो रहा था। तो क्या आएगा 700, वो संख्या कितनी थी, 12 काटोगे तो इसमें 720। 720 को अपन बोल सकते हैं 8 इंटू 9 इंटू में 2 इंटू 5, यानी 10 का है ये। ठीक है, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 इंटू ये इसके फैक्टर आ गए, 3 और 1 4। क्या क्या फैक्टर आएंगे, 5 3 और 2, यानी टोटल 15 दूनी 30। इसके 30 फैक्टर हैं जो 720 के, इसके ऐसे 3 फैक्टर हैं जो इसको पूरा पूरा भाग कर देते हैं। अब क्या करना है अपन को, ऐसे नंबर ढूंढने जो 12 से छोटे हैं। तो भैया 720 के फैक्टर 1
2 3 में भी भाग जा रहा है, 4 में भी जा रहा है, 5 में भी जा रहा है, 6 में भी जा रहा है, 7 में नहीं जा रहा, 8 में जा रहा है, 9 में जा रहा है, 10 में जा रहा है, 12 में जा रहा है ना, 13 में नहीं जा रहा, 14, बस अपन को 12 तक ही चाहिए थे। तो ऐसे कितने फैक्टर है? 3 3 6 3 9 और 1 10, 10 फैक्टर ये ऐसे हैं जो 12 से छोटे हैं। तो टोटल कितने बच गए? 20। अब 20 फैक्टर ऐसे रहेंगे जो 12 से अधिक रहेंगे और 732 में भाग देने पर शेषफल 12 देंगे। आगे बढ़ते हैं भाई। 16 टॉफी किसी कक्षा के छात्रों को बराबर संख्या में कितने तरीके से बांटी जा सकती है? भैया फैक्टर पूछ रहा है कि कितने प्रकार से बांटी जा सकती है। देखिए भाई 216 के फैक्टर कितने होते हैं? 24 इंटू 9 होते हैं। 24 को 8 इंटू 3 और 9, 2 को बोलेंगे 2 की पावर 3 3 और 3 की पावर 2, ये कितने आ गए? 3 और 2 1 3, ये कितने आ गए? 4 इंटू 4, यानी 16 प्रकार से बांटी जा सकती है 216 टॉफी। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला टॉपिक, वित्तीय कर्मों का गुणनखंड यानी इनवर्स, यानी कोई नंबर ले लिया अपन ने 6, फैक्टर कितने हैं भाई? 1, ठीक है, 2 3 और 6। इनका वित्तीय, इनका इनवर्स क्या होगा? वित्तीय क्रम कितना होगा? 1/1, 1/2, 1/3 और 1/6। एलसीएम लिया भाई सभी का अपन ने, 6 आ गया। ऊपर कितना बच गया? 6 + 3 + 2 + 1, कितना आया? 9 10 2 12, तो कितना आ गया आंसर? 2। इसके ये कितने आ गए? 2 2 क्या आ गया? गुणनखंड। तो इससे अपन कह सकते हैं जो भी नंबर है, नंबर और ऊपर सम ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन गया। आगे बढ़ते हैं भाई। इसी पे बेस क्वेश्चन देखिए भाई, फैक्टर देखिए 2 की पावर, नंबर आ गया 360, 2 की पावर 3 है, कहां तक जाएगी? 3 तक जाएगी। 1 और ये 2 तक है, और 5 कहां तक जाएगा? 3 तक, ठीक है। 1 2 4 और 8, ये कितने हो गए? 10 14 1 15, ये कितने हो गए भाई? 1 3 और 9 13, ये कितने हो गए? 5 और 1 6। भाग दोगे भाई 90 बार, 60 बार, 15 चौक 60, 13 का भाग दोगे 2, बच गए 3, 2 पॉइंट का 3 बार जा रहा है, बच गया 1 1/4 को 25। ये इसका कितना आ गया? फैक्टर आ गया। अभी हो तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं भाई। कल 1-2 टॉपिक हैं इसके ऊपर, वो देखते हैं, और नंबर ऑफ जीरो देखते हैं कल, और वीडियो को एंड करते हैं भाई। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब